चलिए बढ़ते अब आगे। संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर नुक्कड़ नाटक करने वाले सांसद पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का पहला बयान सामने आया। पप्पू यादव ने एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि क्या सनातन और मंदिर के फंड को लूटने वालों का पर्दाफाश करना, उनके खिलाफ लड़ना गलत है और क्या मंदिरों की रक्षा करना गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग गलत नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज देश के मंदिरों का फंड सुरक्षित नहीं है। बीजेपी का विरोध करते रहेंगे, चाहे गोली भी न खानी पड़े। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब पप्पू यादव यहाँ पर सनातन का चोला लेकर पहुंच गए थे पहनकर, उसके बाद ये तमाम विपक्षी सांसद जो हैं वो वहां पर इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे थे। उसके खिलाफ लड़ने की और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई हम आम जनता की आस्था की बात कहां उठाएंगे, साधु संतों की बात कहां उठाएंगे, गरीब की बात पप्पू यादव कहां उठाएगा। हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांगी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? तो गलत किया। मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है। मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। ये जिस प्रकार से पप्पू यादव के द्वारा सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। उस लेकर के अखिलेश यादव के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। अगर ये प्रशासन कानूनी ढंग से कार्रवाई नहीं करती है तो फिर संत समाज कानून में हाथ लेने के लिए बाध्य हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर संसद भवन में बैठ के सांसद पप्पू यादव कालनेमी का रूप रख के, साधु का भेष रख के कालनेमी बना, जो संतों का अपमान, भेष का अपमान, चोला का अपमान, सनातन का अपमान, भगवान राम का अपमान कर रहा है। ऐसे तथाकथित लोगों के खिलाफ आज हमने पुलिस उपायुक्त महोदय के यहाँ एफआईआर दर्ज की। और पूरा मामला देखिए क्या है वो आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। 3 विपक्षी सांसदों पर दरअसल एफआईआर हुई है। शुक्रवार को संसद परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर पप्पू यादव ने नुक्कड़ नाटक किया था। पुजारी बने थे, धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इसके बाद इन पर आरोप लगा है। वाराणसी में साधु संतों ने पुलिस को बाकायदा लिखित शिकायत जो है वो दी है। दिल्ली में सांसद बांसुरी स्वराज ने भी शिकायत इसके बाद दर्ज कराई है और बीएनएस की धारा 196, 299 और धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। ये वही तस्वीरें हैं प्रदर्शन की जो संसद परिसर में यहाँ पर किया गया था पप्पू यादव द्वारा, और ये तमाम धाराएं जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और दूसरी तरफ देखिए, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी का बचाव किया। कहा कि चढ़ावा चोरी के मामले में बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे दर्ज करवा रही है। अजय राय ने कहा कि चढ़ावा चोरी पूरे देश का मुद्दा है। अजय राय ने कहा बीजेपी और आरएसएस इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए मुकदमों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यूपी समेत पूरे देश की जनता सब समझ चुकी है और इस तरह की कार्रवाई से सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। देश में चढ़ावा चोरी की चर्चा है। जिस तरीके से भगवान राम के दरबार में आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने चढ़ावा चोरी किया, पूरे देश के अंदर हर गांव, घर, गलियारे में चर्चा है कि भगवान राम का पैसा खा गए। तो स्वाभाविक है कि चीजें वो पूरे गांव से लेकर संसद तक चीजें चल रही हैं और भाजपा के, आरएसएस के लोग वो मुकदमे कर रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। पर जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि चढ़ावा चोरी पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन गया है और जनता बीजेपी की कारगुजारियों को समझ चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का दावा है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा खत्म हो गया है और विपक्ष को यूथ के मुद्दों को उठाना चाहिए। तो क्या कांग्रेस के अंदर भी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर दो राय है?
देखिए चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये हम मुझे नहीं समझ में आता, हम लोग आज भी शोर कर रहे थे। समाजवादी पार्टी समझती कि करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है। राहुल गांधी जी कल वो इस मुद्दे को उठा रहे थे। नारे तो मैं भी लगा रहा था, ऐसा थोड़ी है, नारे मैं भी लगा रहा था जब पार्टी सारे के सारे। लेकिन देखिए जब जब हम बीजेपी के पिच पर जाएंगे हम बुरी तरह से मात खाएंगे। इमरान मसूद के व्यक्तिगत बयानों पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी। जिस राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पिछले 1.5 महीने से देश भर में कोहराम मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी के छोटे से बड़े नेता रोज पानी पी पी कर बीजेपी, वीएचपी और राम मंदिर ट्रस्ट को कोस रहे हैं। अयोध्या से संसद तक समाजवादी पार्टी के नेता रोज बैनर पोस्टर लेकर मोदी सरकार को कोस रहे हैं। और यूपी में समाजवादी पार्टी के सहारे सत्ता का सपना देख रही कांग्रेस के नेता योगी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं। उसी कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने इस मुद्दे की हवा निकाल दी है। इमरान मसूद का दावा है कि जब जांच के लिए एसआईटी बन गई तो चढ़ावा चोरी का मुद्दा अपने आप में खत्म हो गया। देखिए चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये हम मुझे नहीं समझ में आता, हम लोग आज भी शोर कर रहे थे। अब सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा खत्म हो गया है तो फिर संसद से सड़क तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर न सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर रही है बल्कि सनातन को बदनाम करने वाले पप्पू यादव के स्ट्रीट प्ले का हिस्सा क्यों बनी हुई है। इमरान मसूद बताते हैं कि यूपी का चुनाव कांग्रेस की मजबूरी है, इसलिए सपा के मुद्दे पर साथ देना जरूरी है। लेकिन राम मंदिर और चढ़ावा चोरी सब बीजेपी की पिच है और इस पर अगर विपक्ष गया तो बंगाल वाला हाल होगा। चढ़ावा चोरी खत्म हो गया। अब ये हम मुझे नहीं समझ में आता, हम लोग आज भी शोर कर रहे थे। भाई चंदा चोरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी, सरकार क्या कहेगी? सरकार यही तो कहेगी एसआईटी बन गई, तो एसआईटी तो बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने बना दी, उसकी रिपोर्ट आने दो फिर हंगामा करेंगे। तो देखिए नारे तो मैं भी लगा रहा था, ऐसा थोड़ी है, नारे मैं भी लगा रहा था जब पार्टी सारे के सारे। लेकिन मेरा मानना है अभी तो छात्र हैं, छात्रों पे चलिए, अभी इधर उधर की बात क्यों हो रही है? छात्र पे चलिए, सीधी लड़ाई छात्रों के लिए। जब जब हम बीजेपी के पिच पर जाएंगे हम बुरी तरह से मात खाएंगे। और ये गलती बंगाल के अंदर हुई, बंगाल का हाल देख लीजिए। बीजेपी के पिच पर आप खेलोगे तो आप बाहर जाओगे। नफरत, हमारा नफरत नहीं, हमारी पिच तो मोहब्बत है। ये पहली बार नहीं है जब इमरान मसूद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से अलग लाइन ली है। कांग्रेस को यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की उम्मीद है, लेकिन इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर हमलावर हैं। कुछ दिन पहले ही इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी में गठबंधन कांग्रेस नहीं सपा की जरूरत है, और तब भी बड़े नेताओं ने बयानबाजी रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। और इस बार भी दोनों तरफ के नेता इस मुद्दे को फिलहाल ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कल वो इस मुद्दे को उठा रहे थे, इस मुद्दे पे सांकेतिक विरोध कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को भगवान श्री राम जी के मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी में का जो मुद्दा है उस मुद्दे को उठाया। समाजवादी पार्टी समझती कि करोड़ों करोड़ों सनातन धर्म के मानने वालों की आस्था का सवाल है। वो इमरान मसूद की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। और रही इमरान मसूद जी की बात, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि कांग्रेस पार्टी का राम मंदिर चोरी से कोई लेना देनी नहीं, तो उनकी निजी राय हो सकती है। ये लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी अपनी राय रख सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हम सब मिलकर पूरे देश में जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक चंदा चोर पकड़े नहीं जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि शासक वर्ग धर्म को धर्म की तरह इस्तेमाल नहीं करता है, वो धर्म को आध्यात्मिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आज भी धर्म का कुछ इसी तरह से इस्तेमाल हो रहा है। बस बीजेपी और कांग्रेस सपा के नैरेटिव में फर्क है। ऐसे में इमरान मसूद कितना सही कह रहे हैं कहना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि चढ़ावा चोरी से हिंदुओं के एक वर्ग को चोट लगी है। लेकिन सवाल ये है कि उनके सामने विकल्प क्या होगा? क्या वो सिर्फ चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं? क्या यूपी में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सीएम योगी की दमदार छवि पर भारी पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल,
आरोपी जेल पहुंच गए हैं। एसआईटी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव तक इतनी गर्मजोशी से जिंदा रख पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।